बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 नवंबर 34वीं योम तासीस मिनहाज यूथ लीग को बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह, जैसे कि हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अल काजी साहब ने 34 साल पहले मिनहाज यूथ लीग का क़याम का ऐलान किया, उस दिन से लेकर आज तक मिनहाजुल कुरान, पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन और मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट, उलमा काउंसिल, जहाँ भी जितने भी फोरम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मिनहाज यूथ लीग सर फहरिस्त और हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। इस मिनहाज यूथ लीग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 25 साल 95 से 2020 तक मैं मुंसलिक रहा। और जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाज यूथ लीग के साथ काम कर रहा था, तो आप यकीन करें कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि दुनिया में जितने भी फोरम हैं, जितने भी तंजीमात हैं, जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, लेकिन मिनहाज यूथ लीग में काम करते हुए इतना सुकून, इतना जज्बा, इतना दलेरी, इतनी शुजाअत और कायद मोहतरम का जो विजन है मुस्तफ़ी इनकलाब का, मुस्तफ़ी मुआशरे का, वो नौजवानों को सामने नजर आता है। और ऐसी क़यादत जहाँ पे हुज़ूर शेखुल इस्लाम जैसी शख्सियत और उनके फॉलोअर्स जहाँ दुनिया भर में रहते हों, जहाँ मिनहाज यूथ लीग वहाँ पे अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, अपना अंदाज इख्तियार करे, तो जिसको पता ना भी हो उनको भी पता चल जाता है कि ये किसी तरबियत याफ्ता क़यादत के कारकुन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने मिनहाज यूथ लीग के साथ ज़िंदगी का बेशतर यानी साल गुजारे हैं। ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मिनहाज यूथ लीग के साथ गुजरा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने नौजवान नस्ल को भी, अपने बच्चों को भी, अपने औलाद को और आने वाले नस्लों को मैं ये ताकीद करूँगा कि आप लोग मिनहाज यूथ लीग के साथ मुंसलिक रहें। इसका फ़ायदा आपको दुनिया में मिलेगा और आखिरत में तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जिस तरह तरबियत हमारे हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने नौजवानों की है, उसमें मैं अगर नाम लूँ तो हमारे बाबा यूथ थे साजिद महमूद भट्टी साहब, जो हमारे सदर रहे मिनहाज यूथ लीग पाकिस्तान के। इसी तरह उनके साथ बाबर चौधरी साहब हमारे सदर रहे मिनहाज यूथ लीग के। इसी तरह हाफिज़ वकार साहब सीनियर नायब सदर, उनके साथ बड़ा अच्छा हमारा रिलेशनशिप रहा और अभी तक कायम मुदायम है। इसी तरह हमारे हाफिज़ शोएब ताहिर साहब थे। इस तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी थे मिनहाज यूथ लीग पाकिस्तान के जनाब ज़हीर अब्बास गुजर साहब। और इन बहुत ज़्यादा बड़ी फहरिस्त है हमारी सीनियर क़यादत की। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास कर मौजूदा जो क़यादत है कायद यूथ मज़हर महमूद अलवी साहब और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी जनाब मंसूर कासिम आवान साहब, जिन्होंने अपने टेन्योर में वो कारनामे सर अंजाम दिए शायद पहले कभी यूथ लीग ने या किसी भी जमात के यूथ ने उस कारनामे सर अंजाम नहीं दिया हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास मौजूद है एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन चूंकि इस वक्त टाइम नहीं है, मैं सिर्फ चंद मुहिमात का और चंद चीज़ों का मैं यहाँ पे जिक्र ज़रूर करूँगा जो कायद यूथ मज़हर महमूद अलवी साहब की क़यादत में, मंसूर कासिम आवान साहब की क़यादत में हुई। वो ज़रब अमन जो पाकिस्तान में उस वक्त हालात दहशतगर्दी के और आए रोज़ बम धमाके हो रहे थे, उस दौरान उन्होंने ज़रब अमन का वो ज़बरदस्त मुहिम चलाया कि साथ साथ पाक फ़ौज के साथ मिनहाज यूथ लीग ने भी ज़रब अमन के लिए वो कारनामे सर अंजाम दिए कि वो पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुँचे और लोगों को अमन का पैगाम दिया। इसी तरह आल पाकिस्तान अमन साइकिल रैली जो कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक चली और तमाम सूबों को टच करती हुई चली और अमन का पैगाम दिया, हुज़ूर शेखुल इस्लाम की मोहब्बत का पैगाम दिया और दहशतगर्दी से किनारा कशी का मतलब वो दिया। नौजवान जो उस वक्त दहशतगर्दी की तरफ जा रहे थे उनसे रोका, उसमें बड़ा किरदार अदा किया मिनहाज यूथ लीग पाकिस्तान ने। इसी तरह किताब दोस्ती, यानी जो इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, वो किताब से दूर जा रही है और सोशल मीडिया पे काम हो रहा है, मोबाइलों में काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन किताब से दूर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाज यूथ लीग ने और मज़हर महमूद अलवी साहब
की क़यादत में किताब दोस्ती का वो कल्चर कायम कर दिया कि हर घर में नौजवानों की हल्का जात बनाए और हर यूनिट में बनाए, टाउन में बनाए, यूसीज में बनाए, डिस्ट्रिक्ट में बनाए, सूबों में बनाए, मरकज़ में बनाए। और वो माशाल्लाह तमाम किताबों जो हुज़ूर शेखुल इस्लाम की जय्यद और मुस्तरद और मुबारकतुल आरा तसानीफ़ है, उन तसानीफ़ से उन्होंने इस्तिफ़ादा लिया, नौजवानों की तरबियत की। इस तरह यूथ पार्लियामेंट, तमाम नौजवानों के लिए यूथ पार्लियामेंट का आगाज़ हुआ और इस तरह यूथ असम्बली का आगाज़ हुआ। इस तरह यूथ नेशनल अवार्ड, जिसमें पाकिस्तान भर से नौजवानों को इकट्ठा किया जो माहिर थे किसी फ़न में और उन्होंने अवार्ड हासिल किए हैं, उनको जो ना एजाज़ात दिए हैं। और इसी तरह बहुत से, जब कोरोना का वबा आया पूरी दुनिया में, उस वक्त जब लोग घरों से नहीं निकल सकते थे, मिनहाज यूथ लीग ने और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर रज़ाकाराना तौर पे घरों तक पहुँचे, उन लोगों तक राशन पहुँचाया और ख़िदमत की और लोगों को मोटिवेट किया कि उस वबाई मरज़ से कैसे बचना है। हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने जैसे उस वक्त मौके पे खिताब किया था, हिफाजत तदाबीर बताए थे, इसी तरह मिनहाज यूथ लीग के नौजवानों ने वो पैगाम भी पहुँचाया। इसी तरह सैलाब जब आया तो रिसेंटली पाकिस्तान में, उसमें भी मिनहाज यूथ लीग ने बड़ा किरदार अदा किया। मैं अपने अजीम कायद को खैर तहसीन पेश करता हूँ कि जितने भी हमारे फोरम है वहाँ पे यूथ नज़र आ रहा है। अगर हमारे सफ़ेद रेश हैं, फिर भी उन शख्सियात में आपको नौजवानों की झलक नज़र आएगी। ये हमारी क़यादत की जो ना एक ज़बरदस्त सोच है कि उनमें जितने भी हमारे मिनहाजुल कुरान के पाकिस्तान अवामी तहरीक में, उनमें एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, उनमें एक इखलास होता है, उनकी बातचीत में, उनके किरदार में, वो अपनी दोस्ती में, ऑफिस में, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़। हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने इतनी खूबसूरत तरबियत की है कि वो नौजवान जिसको पता भी ना हो कि ये कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करता है, लेकिन उनको ज़रूर नज़र आता है कि ये किसी तरबियत याफ्ता तंजीम के साथ और किसी अजीम शख्सियत के साथ वाबस्ता है। उसका नाम है हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तलुका साहब। अल्लाह पाक हमारे अजीम कायद को सलामत रखे और इस गुलशन को आबाद रखे और मिनहाज यूथ लीग को मज़ीद कामयाबी अता फरमाए और मुस्तफ़ी मुआशरे का, मुस्तफ़ी इनकलाब का जल्द सवेर तुलू फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खादिम शेखुल इस्लाम बशीर खान मरवा।